बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने थंबनेल पढ़ा, अजीब लगा होगा कि ये कॉइन अब्जॉर्बिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, कि कॉइन को अब्जॉर्ब करना ये क्या तरीका है, क्यों ऐसा किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको बड़ी लेटेस्ट और कमाल की रिपोर्ट देता। मज़ा आएगा आपको वीडियो को सुन के, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो भी वीडियो बनाऊं वो टॉपिक से रिलेटेड हो, रिसर्च बेस्ड हो और आपको सुनने के बाद मज़ा आए, आपको लगे यार वाकई टाइम ज़ाया नहीं हुआ। अगर हम पाई के ऊपर काम कर रहे हैं तो भाईजान भी पाई के ऊपर काम कर रहे हैं और वाकई ऐसा काम करके हमें नॉलेज बेस्ड वीडियो देते हैं। अब सुनिएगा गौर से। अब हुआ क्या है कि जो पाई के बारे में अपडेट आई है वहाँ पे ये बताया गया है कि 17 अप्रैल को हमारे पास जो कॉइन अनलॉक होंगे वो तकरीबन 5 मिलियन होंगे। 17 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, आज तो 20 से भी ज़्यादा हो गई है। 18 अप्रैल को 10 मिलियन से ज़्यादा होंगे, 19 को 8 मिलियन होंगे, 20 को 8 मिलियन होंगे, 21 को तकरीबन 5.5 मिलियन होंगे, 22 को 4 मिलियन होंगे, 23 को 6 मिलियन होंगे, 24 को 9 मिलियन होंगे। और यही चार्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अब इसी चार्ट को अगर सामने रखें तो एवरेज 6 मिलियन, 7 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन कॉइन अनलॉक होते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर ऑल्ट कॉइन ने बड़ी कमाल की बात की है। डॉक्टर ऑल्ट कॉइन ने कहा था कि पाई को अब 0.3 पे क्रैश हो जाना चाहिए। पाई कॉइन जो $2 पे लॉन्च हुआ था, $2 पे लॉन्च होने के बाद 0.6 पे आया था, 0.6 पे आने के बाद 2.9 पे गया था, 2.9 पे आने के बाद 1.8 पे, फिर आहिस्ता 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 0.6, 0.5, 0.7 पे बड़ी देर को रहा। अब ये कहते हैं कि मैं फुली कॉन्फिडेंट था कि भाई नो, इसको 0.3 पे कोलैप्स हो जाना चाहिए, बट नो, ऐसा नहीं हुआ। आई एम सरप्राइज कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। कहते हैं कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। मैं यहाँ पे हैरान हो गया कि पाई की टीम ने क्या किया है। पाई की टीम ने सप्लाई अब्जॉर्बिंग स्ट्रेटजी बना ली है। अब वो टोकन को फिक्स कर सकती है। अब उनको इस बात का डर नहीं रहा कि डेली 5 मिलियन अनलॉक होते हैं, 4 मिलियन अनलॉक होते हैं, 6 मिलियन अनलॉक होते हैं, 10 मिलियन अनलॉक होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे इस वक्त वो कहते हैं कि अब मुझे ये लगता है कि पाई का नेक्स्ट टारगेट 314 है, 314 है। और यहाँ पे एक बात बताऊँ, कुछ लोग जीसीवी वैल्यू को लेकर इतने पैशनेट थे कि उन्होंने अपने यूट्यूब पे सिर्फ जीसी वैल्यू को ही प्रमोट किया। यकीन करें, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। मैं देखता हूँ जो उन्होंने काम किया जीसीवी के ऊपर, बहुत काम किया, लोगों को जीसीवी के बारे में बड़ी डिटेल से गाइड किया। लेकिन आज टाइम बहुत बदल चुका है। अगर आपने यूट्यूब पे को बात करनी है तो आपको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है कि बात कुछ इस तरह से सामने के कानों में जाए कि जो उसका दुश्मन है उसको भी ना लगे कि हाँ यार, कुछ इसने मेरे बारे में बात नहीं की। शायद हमारे कुछ दोस्तों को ये नहीं पता कि पाई कुछ लोगों की आंखों में, कानों में खटकता है। पाई कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। और हमारे एक दोस्त जो जीसीवी के बड़े प्रमोटर थे, जिन्होंने जीसीवी के लिए बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया, आज उनका चैनल ख़त्म हो चुका है, डीमोनेटाइज हो चुका है। उसकी वजह सिर्फ यही एलिगेशन है। लेकिन हमारी हमदर्दियां हर उस बंदे के साथ हैं जो पाई के ऊपर काम कर रहा है, और हम उस शख्स के खिलाफ हैं जो पाई के बारे में गलत बात करता है। अगर आपको जेन्युइन अपना एनालिसिस देना चाहें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बट हम ये किसी को परमिशन नहीं देंगे कि वो पाई के बारे में उल्टी सीधी बात करें। डॉक्टर ऑल्ट कॉइन कहते हैं कि जब मैंने पाई को देखा तो मुझे लगा कि यार नहीं चल सकता। यहाँ पे जो डिप दे रहा था, जो कम्युनिटी फ्रस्ट्रेट थी, उससे मुझे लगा कि नहीं, अब इसका टाइम ख़त्म हो चुका। मैंने इसका चार्ट को देखा। जब ये स्टार्ट में आया था तो स्टार्ट में तो जनाब लोग इसके पीछे थे। 1 बिलियन इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम, 17 बिलियन इसका मार्केट कैप,
प्राइस इसकी $2.9। लोग कहते थे अब ये $5 से पीछे हटने वाला नहीं है, बट यहां पे देखिए डेली अनलॉकिंग हो रही है 17 अप्रैल के बाद, बट पाई ने ये जो लेवल मैनेज किया है ना, आउटस्टैंडिंग है। तो यहां पे दोस्तों आपको बता देता हूं, यही वो टाइम है, यही वो जगह है, यही वो सोल्यूशन है जिसकी मैं पाई की कोर टीम से उम्मीद कर रहा था। और मुझे डर इस बात का था कि अगर अब ये 0.05 पे आ गया, 0.4 पे आ गया, 0.3 पे आ गया, 0.2 पे आ गया, तो जो कम्युनिटी का इतना बड़ा ट्रस्ट पाई के साथ अटैच हुआ है उसका क्या बनेगा। बट थैंक यू, शुक्र इस बात का है कि पाई की कोर टीम ने यूज़र की नीड को समझा, पाई की कोर टीम ने पायनियर की नीड को समझा और यहाँ पे स्ट्रैटेजी को लॉन्च कर दिया। और अब आपको चार्ट में पाई स्टेबल नज़र आता है। और दूसरा, जिस कॉइन को मैं आपके साथ लेके चलना चाहता हूँ, MVP कॉइन, आज तो उसने कमाल ही कर दिया है। आज जो उसने सीधा साधा कॉपी मारी है बिटकॉइन की। जी हाँ, ये देखिए बिटकॉइन की कॉपी कुछ इस तरह से है कि जो आज का चार्ट बिटकॉइन का है वही चार्ट MVP कॉइन का है। ये ऐसा मैंने हिस्ट्री में पहली बार देखा है कि ऐसा कॉइन जो भी स्ट्रगल कर रहा है, जो अभी 1800-1900 की रेंज में है, उसका चार्ट सीधा ही पैरेलल है, सीधा कॉपी है आपके बिटकॉइन की। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी आपके MVP कॉइन की प्राइस भी बढ़ेगी। और सुनने में ये आ रहा है कि बिटकॉइन $2 लाख पे जा सकता है। अगर बिटकॉइन $2 लाख पे जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि MVP कॉइन भी 1.2 पे जा सकता है। समझ आ गई बात। और अगर ये 1.2 पे चला गया तो बहुत धमाका होगा। मैं समझता हूं कि यह मार्केट में टॉप 100 की लिस्ट में आ सकता है इतने बड़े चेंज के बाद। लेकिन वो क्या है ना कि मार्केट में जो दिखता है वो लोगों को समझ नहीं आता, और जो लोग समझ रहे होते हैं वैसा होता नहीं है। तो इसलिए जो भी है आपके सामने है, अब आपने करना क्या है, ये आपकी अपनी स्ट्रेटजी है। मुझे जो बेटर लगा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, बाकी आप सोचो आप क्या कहते हैं। हाँ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़र हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे काउंटर करोगे, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे ऊपर भी तनकीद करोगे, क्योंकि मुझे एक बात का यकीन है कि जो कम्युनिटी मेरे साथ चल रही है वो मेरे साथ पक्की है, क्योंकि मैं इनके साथ फ्रॉड नहीं करता। मैं एक तरफ से पैसा लेके गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, ठुड्डा मारता हूँ, जो जेन्युइन बात होती है आपके सामने करता हूँ। इस वजह से मुझे अपनी कम्युनिटी की सबसे ज़्यादा फिक्र होती है और मैं कोशिश करता हूँ डेली एक वीडियो बनाऊँ, 2 बनाऊँ, 4 बनाऊँ, कम्युनिटी के लिए बेटर से बेटर आउटपुट लेके आऊँ। कैसा लगता है आपको मेरा काम? अपना फीडबैक जरूर देना। और दोस्तों, मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हो ना, तो ऐसे लोगों की मदद करो जिनसे आपको कोई मतलब नहीं है। रास्ते में जाता हुआ मुसाफिर भी आपकी मदद का मुंतज़र हो सकता है। आप किसी जगह पर बैठे हैं, कोई शख्स गुजर रहा है, वो भी आपकी मदद का मुंतज़र हो सकता है। यकीन मानो, रास्ते में जो मुसाफिर होता है ना, उसकी दुआ बड़ी पावरफुल होती है। आप गुजरते हुए मुसाफिर की छोटी सी हेल्प कर दो, उसको रास्ता बता दो, वो सारी ज़िंदगी आपको याद रखेगा और वही नेकी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसी दुआ के साथ, इसी लजा के साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।